प्रेम नहीं छे, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम नहीं छे। जबकि यह के स्वर्ग का सीढ़ी तो कल के शेर साधु के एक सुहाव, जिंदा धड़ी धड़ी खाए, भाव घटे मुर्दा भय ताके निकट नहीं जाए। जिस आदमी के पास में भाव नहीं है, दया नहीं है, बोली कड़वा है, कर्कश आवाज है, उसके पास आदमी नहीं बैठता है। जैसे बिष्टा का तुल ले लीजिए, बिष्टा के पास लोग नहीं जाता है, उसी ढंग से कड़वा व्यक्ति के पास में जो है सज्जन व्यक्ति नहीं जाता है। आज देखिए, पहले तो प्रणाम को जानना चाहिए कि प्रणाम क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रजो, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो, जोधायक फल चार। सूत के उठिए, नारी है तो अपने पति को प्रणाम करके बिछावन छोड़िए। पुरुष है तो आँख खुलना चाहिए माता पिता का चरण के पास में। माता पिता को 3 बार प्रणाम करना चाहिए, सुबह, दोपहर और जब शाम होता है तो 2 मुट्ठी का सेवा कर दीजिए, आधा घंटा 30 मिनट। और मीठी भाषा में कहिए, पिताजी हम जा रहे हैं सोने के लिए, आपका आज्ञा चाहते हैं। और अपने अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, कड़वा बोली नहीं रखना चाहिए, प्रेयसी से प्रेम रखना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम रखना चाहिए और बाल बच्चे को संस्कारी बनाना चाहिए। प्रणाम का अर्थ हुआ, पैर का होता है प्रणाम, पैर को बोला जाता है प्रणाम। पैर जबकि बहुत चीज मांगता है, काटा कुसा गंदा सब मांगता है, फिर भी कहता है प्रणाम। अब मुंह जो है ईश्वर का देन है कि मुंह जो है ईश्वर बहुत सुंदर बनाया है, नाक नक्शा ठीक ठिकाना पर दिया है, फिर भी दाई माए लोग, बाबू भाई लोग जो है मुंह को मेकअप करते हैं, एक से एक मिष्टान खाते हैं, फिर भी कोई नहीं कहता है मुँह नाम, सब कोई कहता है प्रणाम। तो पैर को जो पकड़ने का हाल जान गया, वो जो है संसार को जीतने का हाल जान गया। माता पिता का प्रणाम से क्या होता है कि जीवन का बाधा कटता है। जो जीवन में बाधा आने वाला है, उन्नति का ओर जा रहे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, वो माँ बाप का पैर में है। और पुत्र का पैर में जो है स्वर्ग है, घर में भक्ति है। एक ठो कहानी आ गया, एक साधु थे। साधु जो है 12 वर्ष यानी घर में ही कुछ टेंशन करके तब जो है भाग गए थे जंगल में। 12 वर्ष तपस्या किए। अब 12 वर्ष तपस्या करने के बाद जो है एक दिन वो स्नान किए और फिर उस गाछ के निकट में जाके बैठ गए। उसके माथे पर जो है बगुला बीट कर दिए। बीट जो किए बगुला माथे पर, बीट समझ रहे हैं, तो बीट जो कर दिए तो साधु जो है पलट के ऊपर देखे। ऊपर जो देखे बगुला पर जो नजर पड़ा, बगुला जल के भस्म हो गया। बगुला जल के भस्म हो गया। साधु को यह अहंकार हो गया। यह अहंकार कौन है? तो रावण है। अब देखिए,
जहाँ शील रहेगा वहाँ अहंकार नहीं रहेगा, जहाँ अहंकार रहेगा वहाँ शील नहीं रहेगा। तो शील रूपी सीता को अहंकार रूपी रावण हर के चले जाते हैं, और जीव रूपी राम और हिम्मत रूपी हनुमान और लक्षण रूपी लक्ष्मण को लेके वनवास में आते हैं, और हिम्मत रूपी हनुमान को लंग भेज के कलंक जो है इस शरीर में उसको जला देते हैं। तब ज्ञान रूपी बाण से अहंकार रूपी रावण को मार देते हैं। जीव रूपी राम, देखिए सबका जो है लाशन होगा। हम लोग आए हैं इस जेल में है, कायागढ़ जेल में है, और लक्षण जो है लक्ष्मण साथ में सबको रहता है। तो अहंकार हो गए साधु को, सोचे कि अब तो पूरा संसार मेरे मुट्ठी में आ गया, जिसको जो कह देंगे वो हो जाएगा। उठाए कमंडल और ऐसा ही फूस का घर का पास में आ गए। दरवाजे पर जो है आवाज लगाए कि माई कोई है घर में, थोड़ी भोजन कराओ। तो घर से आवाज आया कि बाबा बैठिए, हम आ रहे हैं। कुछ विलम्ब हो गया। बाबा तो अहंकार था, बर्दाश्त नहीं हुआ। बाबा जो है अनाप शनाप बोलने लगे, तुम्हारा भाग जल गया है, टगने वाला है, भाग नसीब जल गया है, पहचानती नहीं हो। अनाप शनाप जो साधु बकने लगे तो आंगन से आवाज आता है कि बाबा हम कोई वन का बोगला नहीं है जो जल के भस्म हो जाएंगे। बाबा का तो सारा अहंकार उड़ गया कि हमको ये निरंजन वन का हाल घर बैठे कैसे बता दिया। जंगल का हाल तो केवल हम ही जानते हैं, हम ही से हुआ है। बाबा आराम से बैठ गए उस नारी को दर्शन करने के लिए। कहते हैं काली कोचली कुरूप सही जो पतिव्रता हो। कुछ देर में नारी एक थाली में भोजन लेके आए और बोले बाबा लीजिए भोजन कीजिए। बाबा बोले माई तुम ये बताओ, मेरा तो पहले भूख तो मिट गया, तुम मेरा अंदरूनी हाल कैसे बता दिया, सो बताओ। तो नारी बोले पहले आप तो भोजन कीजिए तब बताएंगे। काहे का अतिथि जो है कहते हैं भूखे को कछु दीजिए यथाशक्ति जो होय, ता ऊपर शीतल वचन लखो आत्मा सोय। भिखारियों को भीख दीजिए तो मीठा शब्द बोलिए, बाबा भोज कीजिएगा, भोजन कीजिएगा, मतारम भोजन कीजिएगा, मीठा बोलिए। काहे हो सकता है पर वो हमको भी वही स्थान पर दे दे, हमको कोई कड़वा बोली कहे तो कैसा होगा। तो दुर्बल को ना सताइए जाके मोटी हाय, एक चामड़े की धोकनी धोकत धोकत लुहा भी भस्म हो जाए। बाबा जो है भोजन किए, तब बोले माता जरा बताओ तो हमको ज्ञान तुमको कहाँ से मिला। बोले देखिए बाबा हम नहीं कोई तीर्थ बैरागन गए हैं और नहीं कोई पर्व त्योहार किए हैं और नहीं कोई पूजा पाठ किए हैं। हम एक सती नारी हैं, पतिव्रता धर्म का पालन करते हैं। देखिए जो पतिव्रता होती है उसको बहुत सुख है। कैसे कैसे सुख है कि एक तो भूखल रहना नहीं पड़ता है, समय से खिला दिए पति को, अपने भी भोजन कर लिए, उसको बीमारी नहीं होता है।
उसके बाद उसको शक्ति हो जाता है। जो पति को छोड़ के यान देवी देवता को पूजता है उसको शक्ति नहीं होता है, बशर्ते एक चीज़ का परहेज है। क्या? तो मुंह से गाली नहीं निकलना चाहिए। गाली निकलेगा तो आपका शक्ति छीन हो जाएगा। और सब जगह आशीर्वाद भी नहीं दीजिए। आशीर्वाद जहाँ देने की जरूरत है वहीं दीजिए, जहाँ दुखी व्यक्ति है वहीं दीजिए। तो बोले बाबा हम कोई, अरे बोले बाबा बोलिए ना अपना काय। बोले बाबा हम कोई पूजा पाठ नहीं किए, सती नारी हैं, पति का आज्ञा का पालन करते हैं। अभी मेरा पति का तबीयत खराब है, उन्हीं को सेवा कर रहे थे, तेल मालिश कर रहे थे। पहले के जो है कुछ विलम्ब हो गया बाबा, त्रुटि को माफ कीजिएगा। और हमको जो है पति का ही सेवा में जो है ये शक्ति मिला है। 6 से साल भर में जो है सती नारी को शक्ति होता है, और जो पिता धर्म को पालन करता है उसको शक्ति होता है। तो बोले कि हम पति का सेवा से अपना शक्ति बनाए हैं, अगर इससे आगे जानना है तो फलाने नगर में फलाना नाम का आदमी है, जाइए उनसे मुलाकात कर लीजिए। तो कहते हैं कसाई हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कसाई होता है ज्ञानी भी था। जब उस स्थान पर पहुंचे तो देखते क्या है, तो उस नाम का आदमी गोश्त काट काट के तरजू पर चढ़ा चढ़ा के बेच रहे हैं। साधु बोले कि नारी हमसे मजाक कर लिया, कि कसाई ज्ञानी कहाँ से होगा ना, कसाई से मिलेंगे तो लोग हंसेगा कि एक अज्ञानी कसाई से गया है मिलने के लिए, लोग हंसेगा ना, चल देते हैं। जैसे घूमे तो मन में उपजा हुआ, उतना दूर से आए हैं, नहीं मिलते हैं तो दुविधा लगल रहेगा कि नहीं मिले नहीं मिले, सो नहीं मिल लेते हैं। जैसे मन में उपजा हुआ कि मिल लेते हैं तो कसाई बोलते हैं प्रणाम बाबा, फलाने जगह से फलाना नारी भेजा है। बाबा को फिर होश उड़ गया, बोला बैठिए मेरा दुकानदारी का समय है, दुकान समेटेंगे तब जाएंगे, आपको बताएंगे। दुकान समेटे, पैसा कौड़ी गिने, सेटर लगाए, बाबा को बोले चलिए बाबा मेरे साथ में। बाबा पीछे पीछे, कसाई आगे आगे। अपना घर गए। अपना घर जाने के बाद ऐसे ही दरवाजे पर बाबा को आसन दे दिए, बोले बाबा बैठिए, हम जरा घर से आ रहे हैं आंगन से। आंगन जब गए तो आंगन में उनको भी विलम्ब लग गया। काहे कि बूढ़ी माता पिता थे, बूढ़ा बूढ़ी, तो गरम पानी किए, गरम पानी करके सूती कपड़ा से माता पिता को स्नान कराए, मालिश किए, कपड़ा से पोंछ पोंछ के सेवा किए। और उसके बाद जो है सुसुम गरम तेल लगा के अपने अपने आसन पर माँ बाप को लेटा दिए और अपने भी स्नान किए। स्नान करके भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद
पहले माता पिता को भोजन कराए अगरबत्ती दिखा के, उसके बाद 2 थाली में भोजन लेके दरवाजे पर आए। बोले बाबा लीजिए, आप भी भोजन कर लीजिए, हम भी भोजन कर लेते हैं। अब यहाँ तो कुछ लेना है, देना तो है नहीं, तो बाबा तो वहाँ तो खाना ही पड़ गया। दोनों व्यक्ति भोजन किए और तब जो है बोले बाबा देखिए हम कोई तीर्थ वैराग्य नहीं गए हैं। कहते हैं अपने अपने धर्म में सब सुख हो सब काल, निज धर्म जिन अपनो गहो सहजे भयो निहाल। अपने अपने धर्म में रहना चाहिए। हिंदू है तो हिंदू धर्म पर का पालन कीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म का पालन कीजिए, फारवर्ड है तो फारवर्ड धर्म का पालन कीजिए, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड धर्म का पालन कीजिए। तो हम जो है, मेरा बाप दादा का पुश्तैनी बिजनेस है कि बाजार से गोश्त खरीद के लाना, बाजार से गोश्त खरीद के लाना और उसको तराजू पर जो है पीस बना बना के बेचना। 3 टका इनकम रखते हैं पूंजी छोड़ के। 1 टका से अपना भरण पोषण करते हैं, 1 टका से माता पिता का भरण पोषण करते हैं, 1 टका से अतिथि का सेवा करते हैं। और हम कोई तीर्थ वैराग्य नहीं गए हैं, कोई पूजा पाठ नहीं किए हैं, कोई व्रत त्योहार नहीं किए हैं। हमको इसी से इतना बड़ा अनुभव है। उसी जगह जो है साधु को भ्रम टूट गया कि जो भक्ति घर में है वो भक्ति बाहर में नहीं है। अब आप विचार कीजिए। कहते हैं कि सबको हो पुत्र हो, सबको हो पुत्र हो, अपुत्र हो सुपुत्र हो और नहीं तो निपुत्र हो। सुपुत्र होना चाहिए। लेकिन संसार कहते हैं कि बाप माए बड़े होते हैं, अब बेटा बेटी नहीं तो फिर बाप माए कहाँ रहते हैं। जिसको एक ठो बाल बच्चा नहीं हुआ है, देखिए कितना वो दुख झेलती है, क्या क्या नहीं, कहाँ कहाँ नहीं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। परसों को कहानी है, कोई व्यक्ति मेरे पास भेजा, कोई व्यक्ति को कोई चौधरी का लड़का, बोले बाबा इनको बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा चाहिए। हमने डॉक्टर को भी दिखाए हैं। बोले हाँ पटना में दिखा रहे हैं। हमने देखिए बाबू, अगर डॉक्टर दिखा रहे हैं तो पहले डॉक्टर से संतुष्टि हो जाइए, हमारे पास आइएगा डॉक्टर को छोड़ना पड़ जाएगा। तो क्या क्या नहीं करते हैं और वही बाल बच्चा सियाना हो जाते हैं। बाल बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, क्या क्या अरमान नहीं देखते हैं, वही बाल बच्चा आगे चल के दुख देना शुरू कर देता है। लेकिन जब तक बाल बच्चा नहीं होता है, कितना जो है आय उपाय करते हैं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय, संत सम्राट कबीर साहेब की जय। कभी न घटी है मानस। बोलिए गुरु
धारणा है। कहते हैं बंदो गुरुपाद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु होते हैं हरि का रूप, भगवान का रूप, मानव नहीं समझिए, दुख हर लेते हैं। ऐसे तो कहते हैं पान दलक फूल दलक और दलक पैसा, कान दोनों फूक दलक बाघ हुओ के भैसा। बहुत बिना न पार गुरु मोर यही लई रे मोर यखिया निंदो नाही।
सखी